इसमें जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी जो निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने अब ये मुतालबा कर दिया है कि जो आपके अंपायर थे, जो वहां पे उस टाइम रेफरी थे, उनको जो आप इससे हटाया जाए, फौरी तौर पर एशिया कप से जो उनको रिमूव किया जाए। अगर उनको इस एशिया कप से जो वो रिमूव नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान मजीद अपने जो एशिया कप के मैचेस है उसमें हिस्सा नहीं लेगा। जहां जब कप्तान को ये कहा गया कि मैच रेफरी कह रहा है कि टॉस पे कोई हैंडशेक नहीं है, इसका मतलब आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि बाद में भी हैंडशेक नहीं है? तो आप बाद में हैंडशेक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपका मुतालबा उस पे बनता है जिसने मैच रेफरी को कहा। वो जवाब है आप इंडियन कप्तान को बैन कराइए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में इंडिया विन कर लिया। पाकिस्तान प्लेयर से इंडियन टीम कोई भी एक भी प्लेयर हाथ नहीं मिलाया, इसलिए पाकिस्तानी गुस्से में है। एशियन चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी को लेटर लिखा मैच रेफरी के नाम से और बोला एशियन कप से इसको निकालो, नहीं तो हम लोग एशियन कप बॉयकॉट करेंगे। और सूर्या भाई ने बोला ये विन अपने देश के जवानों को डेडिकेट करते हैं, इसलिए सूर्या भाई के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करना। चलो आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की फनी रिएक्शन, अंत तक रहेगा और देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मोहसिन नकवी साहब ने बेसिकली खत लिखा है आईसीसी वालों को, ठीक है। और उस खत में मोहसिन नकवी साहब ने यह लिखा है कि भाई साहब, जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में मैच रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट भाई ने टॉस के टाइम सलमान अली आगा को किस बेस के ऊपर, किस हैसियत में ये कहा कि आपने सलमान अली आगा साहब सूर्य कुमार नकवी साहब ने आज 4 ट्वीटें की हैं अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। आई होप कि ये बात नारेबाजी पे ना हो, क्योंकि बड़ी बातें इनकी इस तरह से नारेबाजी हुई हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, लोगों को टूम क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ये बुरा नहीं है। इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, ये बुरा है। आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के इस बदतरीन हार को छुपाया जा रहा है और हर कोई अब सिर्फ और सिर्फ हाथ नहीं मिलाया इसकी बात कर रहे हैं। ये क्यों की जा रही है? सबसे पहली चीज है हम जीते क्यों नहीं? अगर हम जीते होते, वो हाथ मिलाते या ना मिलाते डजंट मैटर, उनका अपना मैटर था। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, टॉस से पहले जो रेफरी थे ना, उन्होंने कहा ये ऑन रिकॉर्ड बात ना आए, सलमान अली आगा के कान में कहा कि हाथ नहीं मिलाना, सूर्य कुमार यादव उन्होंने कहा कि हाथ नहीं मिलाना आपस में। पाकिस्तान लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात पे नहीं कि हैंडशेक नहीं हुआ, इस बात पे जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आपको मैंने रात को बोला था कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, आज दोपहर में जाके सबको होश आया। सूर्य कुमार यादव ने एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट दोहराई है जो उनकी सरकार कहती रही है। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो हुई पहलगाम में वो पाकिस्तान ने की है, इसलिए हम इनके साथ हाथ नहीं मिला रहे। सो यू नो कि ये छोटी बात नहीं है टीम का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोहराए जो उनकी सरकार दोहराती है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने कहा कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी है उसको बदला जाए। मैं कह रहा हूं कि मैच रेफरी हुज मैच रेफरी मैन, आप आईसीसी के सरबराह हैं, आप एसीसी के सरबराह हैं, आप बताइए कि मैच रेफरी को किसने कहा? मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से तो कहा नहीं होगा, ये तय बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो अपनी मर्जी से तो नहीं कह सकता ना, उसको किसी ने कहा है। और आप एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी साहब, पूछिए किसने कहा है, उसको पकड़िए, अपने लेवल पे लड़े। ये जो बादशाह के दरबार के बाहर दरबान खड़े होते हैं ना, उनका कोई कसूर नहीं होता। अंदर से जो फैसला आता है वो वही कहते हैं भाई तुसी आ सकते हो, तुसी नहीं आ सकते हो। उन लोगों को पूछो जिन्हें फैसला किया थे। रेफरी को जिसने कहा कि आप कह देगा सलमान आगा को हैंडशेक नहीं करना, रेफरी अपनी मर्जी से कैसे कह सकता है? उसको किसने कहा है? और अगर आपने रेफरी को बैन कहा है कि इसको रिमूव करें वरना हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, वैसे ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा, सोर्सेस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है, मीडिया भी ये चला रहा है। बट मेरा सवाल ये बनता है कि सूर्य कुमार यादव ने इतना बड़ा इल्जाम आप पर लगाया, आप में तप्पड़ है तो उनसे लड़िए, आपका लेवल वो बनता है। आप कहिए कि बैन करें सूर्य कुमार यादव को, उस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी शदीद जो है शिद्दत इख्तियार कर गई है, और रीजन ये भी हुई है कि कल रात को सूर्य कुमार यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई उन्होंने जो वो अपने लिए, अपनी आवाम के लिए अच्छी की, हमारे लिए बड़ी गंदी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है पॉलिटिकली चीजों को जो है डिस्कस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इनको प्रॉपर रिप्लाई दिया पाकिस्तान को जो, और उन्होंने एक और बात भी कही कि इन सारी चीजों के ऊपर जो हम एक पेज के ऊपर थे, यानी कि जो हमने हैंडशेक नहीं किया इसके ऊपर हम खिलाड़ी हो गए, बीसीसीआई हो गए, सब हम जो बिल्कुल हुकूमत भी टच थे, हम सारे जो है एक इसके ऊपर जो कायम थे। और फिर साथ में उन्होंने कहा जी कि जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, ये विक्ट्री हम उनको जो डेडिकेट भी करते हैं, और जो जितने अफेक्ट हुए थे हम उनको भी जो ये चीज जो डेडिकेट करते हैं। टोटली ऐसा लगा कि सूर्य कुमार यादव ने आपके देश पर इल्जाम लगाया, आप इस पे आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता है आप इस लेवल पे लड़ ही नहीं सकते। आप मैच रेफरी को हटवा सकते हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं जो मान लेंगे ठीक है यार, उन्होंने जो करना था कर गए। आप लाल गाल लगा के सबको दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है लाल गाल हो चुकी है हमारी, अब आप एक्शन क्या ले रहे हैं वो बताइए आप हमें। ये मैच रेफरी का मुझे रिमूवल नहीं चाहिए।
उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है वो होना चाहिए, बट उसका कसूर ही नहीं है। उसका कसूर है जिसने उसको बोला, वो चेक करें। और अगर मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से कर दिया तो लाइव बैन होना चाहिए उस पर। तो फिर ये एशिया कप से रिमूवल क्यों? और आप कह रहे हैं हम एशिया कप अगले मैचेस नहीं खेलेंगे अगर इसको ना हटाया गया। आपका मुतालबा ये बनता है कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं? अगर नहीं लेंगे तो हम नहीं खेलेंगे एशिया कप। फिर एशिया कप नहीं, फिर आगे भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट तो ये ना कि सूर्य कुमार यादव ने आपके साथ ज्यादती की है, जो स्टेटमेंट दी, हार्श वर्ड यूज किए, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ लफ्ज यूज किए। फिर आगे क्या फैसला वो बताइए। ये एशिया कप इज पेटी थिंग। आप ही ट्वीट कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की अजमत से भर के कुछ नहीं है, तो फिर खाली एशिया कप नहीं आगे। ये मैं इंडियन जो मीडिया बेवकूफ बनाता है लोगों को, उस तरह मैं पाकिस्तानी लोगों को पागल नहीं बनवाने दूंगा। ये नहीं होता कि एशिया कप में हो गया खत्म, ओके ठीक है, आगे वर्ल्ड कप भी है, आगे बाकी चीजें भी, वहां पे आप क्या पॉलिटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। तो दाऊद साहब, एशिया कप का जो फ्यूचर है वो एक बार फिर से जो खतरे में पड़ चुका है। जिस तरीके से कल हैंडशेक की कंट्रोवर्सी चली, पाकिस्तान खड़ा हुआ था, इंडिया की टीम चुप करके जो अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई, सूर्य कुमार यादव ने दरवाजा बंद कर दिया। इतना इंसल्टिंग वे में ये चीजें देखने को मिली, जिसके बाद अब चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक्शन उठाया। देखिए, मामलात संगीन से संगीन हो चुके हैं। पाकिस्तान ये कह चुका है कि पाकिस्तान एशिया कप 2025 से अपने आप को अलहदा कर रहा है। पाकिस्तान पुल आउट करने के लिए जा रहा है एशिया कप 2025 से। ये यकीनन तौर पर एक बहुत बुरी खबर है, और वजह बताई जा रही है कि अगर आईसीसी ये बात नहीं मानता, मैच रेफरी जो एनडी हैं, अगर उनको बाहर नहीं किया जाता, बिल्कुल अगर एंडी क्रॉस को अगर बाहर नहीं किया जाता, तो उस सूरत में पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा। बुध को पाकिस्तान का अगला मैच होने है। साथ ही साथ जो मोहसिन नकवी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, साथ ही उन्होंने एक और बड़ा फैसला कर लिया, और बड़ा फैसला यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरनेशनल डायरेक्टर जो उस्मान वाला है, उनको बरतरफ कर दिया गया है। और इसलिए किया गया कि उन्होंने खत लेट लिखा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हाथ नहीं मिलाना आपस में। जब रेफरी ने पहले ही बता दिया था कि हाथ नहीं मिलाना, तो इसका मतलब ये तय था कि टॉस में भी हाथ नहीं मिलाना, मैच के बाद भी हाथ नहीं मिलाना। फिर सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद वाली ने क्लियर कर दिया कि उनका जो गवर्नमेंट थी, बीसीसीआई थी, जो प्लेयर थे, वो पूरे से पहले से सोच के आए हुए थे कि हमने बस गेम खेलनी है, हाथ वगैरह नहीं मिलाना। ये उन्होंने करना ही करना था। मैं तो कह रहा था उनके पास एक ही तरीका था अपनी आवाम को खुश करने का, और वो उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान को मैच हराना था, किसी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेइज्जत करना था, और वो उन्होंने करके दिखाया दरवाजे बंद करके। जो उन्होंने किया वो इंतहाई गलत था। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, हाथ मिलाना, जब आप खेल रहे हो तो फिर आपको हाथ भी मिलाना चाहिए। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, खेलना है लेकिन बाकी चीजें नहीं करनी। हालांकि पहले कैप्टन स्ट्रोक में हाथ मिलाया था, लेकिन सवाल ये है कि ये तो बात की बात है ना, जो पहले आप लोगों ने कारनामा अंजाम दिया उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहा? क्यों इन प्लेयर्स को, जिसको कहते हैं इनकी बुरी परफॉर्मेंस को छुपाया जा रहा है? क्यों ये सारे के सारे छुप गए हैं? कोई क्यों आके अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? अगर आप इन्हीं लड़कों को खिलाएंगे ना, ये अब अगले मैच में यूएई को फिर मार देंगे। छोटी टीम है ना, उसके अगेंस्ट चल जाएंगे। अगला मैच फिर आपके इंडिया के साथ 21 तारीख को, फिर आप लोग ऐसे हार जाओगे। इन लड़कों में थोड़ी सी सेंस ही नहीं है। आप खुद सोचे, कोई एक ऐसा बॉल मुझे दिखा दे जिस अच्छे बॉल के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर कोई आउट हुआ हो। साइम अयूब खुद से कैच दिया है, बॉल में कुछ भी नहीं था। देखो, जो प्रैक्टिस हम करवा रहे थे ना, कैच प्रैक्टिस, तो ऐसे बॉल खेलते हैं। सीधा बुमराह को कैच दिया उसने खुद से। हारिस खुद से विकेट देके गया, बुमराह को फजूल में शॉट खेली। आगा खुद से आउट होके गया। ये क्या शॉट होती है? पूरी प्रॉपर हिट नहीं की। हसन नवाज का कैच छूटा, अगली बॉल के ऊपर अन्य बल्ला घुमा दिया। साहिबजादा फरहान जो इतने छक्के मार चुका हुआ है, उस स्ट्रेट छक्का नहीं उसे लगा, गलत बॉल पे उसने पिक कर लिया। सिंपल सी कहानी, सिंपल आ जाती है। शाहीन जैसा इतने 4 छक्के मार देता है मैच में, 7 छक्के वो मार देता है, बाकी पाकिस्तानी प्लेयर कुछ करते नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तान की हार को सीरियस लेते ही नहीं है, तभी आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही। पाकिस्तान हारा है, उसके ऊपर बात करो। हैंडशेक के ऊपर आ गए हो भाई, हैंडशेक नहीं किया था ना। हर कोई बस जिसको कहते हैं ना, इस चीज के ऊपर बात कर रहा है। जो पाकिस्तान ने बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? अगला पूरा एशिया कप भी आपका पड़ा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एशिया कप पड़ा हुआ है। इसको टीम में चेंजेस कौन करेगा? फहीम अशरफ का क्या रोल है पाकिस्तानी टीम में, कोई बता दे। हारिस को क्यों जबरदस्ती खिलाया जा रहा है? साइम अयूब किसका लाडला है? 5 मैचेस में पिछले में 3 के सिर्फ 0 है। कोई बताएगा इस चीज के बारे में? हैंडशेक नहीं किया, ये कोई बात होती है? जब उसने हैंडशेक किया था कैप्टन स्टॉक के अंदर, किया था ना हैंडशेक, उससे पहले भी तो खबर थी हैंडशेक नहीं किया था हैंडशेक उसके बाद। तो कितना उसका इंडिया में क्रिटिसिज्म उसके ऊपर हुआ था, आप लोगों ने देखा था। पूरा इंडिया उसके अगेंस्ट हो गया था कि पाकिस्तान से हाथ क्यों मिलाया, मोहसिन नकवी से हाथ क्यों मिलाया। अब आप खुद सोचें कि उसने मैच में हाथ मिलाना था, उन्होंने पहले ही कह दिया हम हाथ नहीं मिलाएंगे। बात ये थी कि आप लोग ये कहते कि हमने इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, तब मजा था ना। हम में से किसी ने बोला नहीं कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। हर एक जिसको कहते हैं ना, मैं समझता हूँ कि ना गलत चीज का बचा है। पीसीबी को चाहिए एक्शन ले, आईसीसी को क्या बोलेगा? आईसीसी का चेयरमैन ही उनका अपना है। इस चीज का बदला सिर्फ इसी तरीके से लिया जा सकता है, आप 21 तारीख को उनको हरा दो।
21 तारीख को आप उनको मैच हराओ और फिर आप हाथ ना मिलाओ। यही तरीका है। लेकिन क्या आप में इतना दम है कि आप उनको मैच हरा सकते हो? मुझे बताएं, क्या आप में इतना दम है कि आप उनको 21 तारीख को मैच हरा सकते हो? कहानी सिंपल सी है, मैच हराओ, इज्जत वापस लेकर आओ। लेकिन उससे पहले आपको यूएई को हराना है। क्या आप यूएई को हरा सकते हो? ये भी सबसे बड़ी वजह है। आपका जो रन रेट था वो कितना पीछे आ गया आपने देखा है? 4.65 से 1 पॉइंट समथिंग पे आ गया एक मैच से हार से। इंडिया का जो 10 पे था वो 4 पे आ गया। हालांकि वो जीते, लेकिन क्योंकि उन्होंने ज्यादा लंबा खेला इस वजह से। ये चीजें बड़ी क्रूशियल होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता ओमान यूएई को हरा देता है या यूएई ओमान को हरा देती है, यूएई जो है वो ओमान को हरा देती है, तो फिर पाकिस्तान वर्सेस यूएई का जो मैच होगा ना, डू एंड डाई हो जाएगा। यादव से हाथ नहीं मिलाना, आपने किस बेसिकली पोजीशन में आकर ये बात की है, बताएं जरा। आईसीसी का मैच रेफरी है, पुराना मैच रेफरी है, सीनियर मैच रेफरी है, लेकिन कंट्रोवर्शियल हो गई है। मैच रेफरी का बेसिक जो ड्यूटी होती है ना, वो होती है कि भाई उसने ना मैच का माहौल ठीक रखना है। कुछ उसे लगे ना 19-20 हो रहा है, कोई ज्यादा बदमजगी हो गई है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, वो नहीं होने देनी। उसका काम है चेक एंड बैलेंस रखना कि सारे का सारा मैच एज पर दी आईसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, वो अंजाम पजीर हो। मतलब ये कि किसी भी किस्म का कोई भसड़ ना मचे, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपरली फॉलो हो, एमसीसी के जो ये हेड है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के। जो सीरीज रखी जानी है पाकिस्तान क्रिकेट के जितने इंटरनेशनल मामलात होते हैं वो उनकी सरबराही में होते हैं। और गुस्से की आप इंतहा देख सकते हो कि पीसीबी ने अपना इतना बड़ा डायरेक्टर उस्मान वाला, जिसके बारे में खिलाड़ी बोलते रहते हैं, लेकिन कभी भी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ। ये इतनी सी बात थी कि जो हैंडशेक वाला मामला था उस पे उन्होंने, आप ये कह सकते हो कि उन्होंने इस पर आईसीसी को जल्दी लेटर नहीं लिखा, क्योंकि जो मैच रेफरी आता है ना वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर नहीं आता, वो आता है एमसीसी, जो आईसीसी और वो कवानीन बनाती है एमसीसी, उसके अंडर आता है। तो एमसीसी को ये खत लिखना था और उस पर उन्होंने डिले किया और उनको बरतरफ कर दिया गया, फौरन छुट्टी करा दी। अच्छा, और रीजन ये भी थी इसमें कि हैंडशेक का जो सीन बना वो सिर्फ एंड वाला नहीं बना। जो बेसिकली कंप्लेन की गई है वो ये की गई है कि मैच रेफरी ने सूर्य कुमार यादव को और पाकिस्तान के जो आगा सलमान है इनको टॉस के टाइम के ऊपर भी